छत्तीसगढ़ के साथ में देश भर में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें युवक और युवतियों के बीच में पहले संबंध होता है, प्यार मोहब्बत होता है और उसके बाद फिर इसकी शिकायत होती है। शिकायत इस बात को लेकर होती है कि अवैध संबंध बनाया गया था, लगातार शादी करने का झांसा दिया गया था। इसी तरीके का एक मामला छत्तीसगढ़ में भी आया है जिसमें जब युवती ने शिकायत की तब पता चला कि युवक जो है वो नाबालिग है और नाबालिग युवक पर उसने आवेदन लगाया था महिला आयोग में और आवेदन लगाने के बाद उसकी सुनवाई हुई है। हमारे साथ में महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक जी हैं, हम उनसे ही समझेंगे। मैम, इस तरीके के मामले सामने आते हैं, महिलाओं की तरफ से पहले शिकायत की जाती है और उसके बाद फिर पता चलता है कि कभी जो लड़की है वो या तो झांसे में आ गई है, वो नाबालिग है, या फिर कभी युवक नाबालिग निकलता है। ऐसा ही एक मामला आया है, क्या मामला था और कैसी कार्रवाई हुई? देखिए, ये जो मामला आया था इसमें युवती ने हमारे पास लगाया था कि लगभग 8 माह तक उसका शोषण किया गया है, उससे शादी नहीं कर रहा है और यदि शादी करता है तो ठीक है, नहीं तो उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। इस प्रकरण में नियमानुसार सबको नोटिस गई थी और अनावेदक को भी बुलाया गया था, लेकिन अनावेदक की ओर से उसके माता पिता उपस्थित हुए। उनके उम्र को और पर्सनालिटी को देखकर समझ आ रहा था, तो पूछा गया कि लड़के की उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि लड़का 17 साल का है। उन्होंने आधार कार्ड दिया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिया और उसका स्कूल का सर्टिफिकेट दिया। उन सारे सर्टिफिकेट से जो डेट ऑफ बर्थ उसका आ रहा था और उससे अभी की स्थिति में उसकी उम्र 17 साल दिख रही थी। और जब लड़की से पूछा गया तो उसका कहना था कि लड़का ऊंचा पूरा दिखता था, ऐसा कहीं नहीं था कि वो उम्र में छोटा है और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया था। तो मैंने कहा ज़बरदस्ती था तो आपने उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई और 8 महीने तक आपके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। तो इन सारी चीज़ों का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसके माता पिता ने यहाँ कहा कि इस आवेदक ने पहले भी उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने बाल आयोग में शिकायत किया है। और हमारे पास भी यदि कोई नाबालिग आता है केस तो हम उसको बाल आयोग ही भेजते हैं, इसलिए हमने इस केस को बाल आयोग ट्रांसफ़र किया है। मैम, ये इस तरीके की शिकायतों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? समाज में सबसे ज़्यादा जो होता है वो पीड़ित वर्ग में महिला या युवतियाँ ही होती हैं और उसके बाद फिर इस तरीके की शिकायत आती है, तब जाकर जब आप जैसे लोग मामला सुनते हैं तब पता चलता है कि युवक जो है वो उसकी गलती शायद कम थी या उसकी गलती नहीं थी या झांसा युवक को मिला था। लेकिन ऐसे मामलों में कई बार कार्रवाई भी युवक के खिलाफ देखने को मिलती है, तो इसको लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पुरुष प्रधान समाज होता है तो ये माना जाता है कि गलती करने वाला पुरुष है। सामान्यतः ऐसे देखने आते हैं 99% केसेस में, परंतु 1-8% केस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर पुरुष निर्दोष होता है। और ये तो अब केस टू केस वैरी करता है कि कैसा मामला आया है, कैसी उसकी सुनवाई हो रही है और क्या उसमें फैक्ट्स निकल कर के आ रहे हैं, तभी हम उसको जज कर पाते हैं। अदरवाइज़ उसको पहचानना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बहुत लंबा ट्रायल नहीं होता है, हम बहुत बारीकी से नहीं चलते हैं। बेसिकली हम दोनों पक्षों की बातों को सुन करके उसके आधार पर निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर हम उनको समझाइश भी देते हैं। हमारी कोशिश होती है प्राइमा फेसी कि दोनों पक्ष का सुलह से मामला का निपटारा हो जाए। यदि दोनों पक्ष तैयार नहीं होते हैं तभी हमको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरे मामले को जब देखा गया तो ये समझ आ रहा है कि नेचुरली कोई 16-17 साल का यदि लड़का रहेगा तो उसकी शक्ल और पर्सनालिटी कुछ भी हो, पर शक्ल से और उसकी इमेच्योरिटी उसके चेहरे पर दिख जाती है। मैच्योर होना 27-28 साल का होना और 17 साल के होने में बहुत अंतर होता है। और इस चीज़ को यदि कोई लड़की नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई और उसके साथ इन्वॉल्व रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की उम्र में बड़े होने से दोषी पाने का प्राइमा फेसी उसके ऊपर में डाउट जाता है। और ये मामले को हम आप लोगों के इस माध्यम से लाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लड़कियां आज की तारीख में ऐसे अवैध रिश्तों पर क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर में लड़कियों को भी सोच विचार करना चाहिए, उनके माता पिता को भी देखना चाहिए कि जब हमारी भारतीय संस्कृति है कि आप शादी करने के बाद ऐसे रिश्तों में रहें। और आज विदेशों की देखा सीखी इस तरीके का लिव इन कल्चर, बिना शादी की अवैध रिश्ते में रहना, और जब आप बिना शादी की अवैध रिश्ते में रहते हैं तो फिर आपको बाद में उस रिश्ते में शिकायत नहीं होनी चाहिए, परंतु वो शिकायत भी करते हैं, फिर उससे क्लेम की भी मांग करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हमने इस आयोग में 5 साल में देखे हैं और उनकी निकाला जाए तो फहरिस्त कई मामले ऐसे थे कि जिसमें कि लड़कियां दोषी पाई गई थी। एक केस तो हमारे यहाँ डिसाइड हमने किया भी था
और लड़की आखिरी में जो बिल्कुल हार्ट एंड सोल से लव करने वाली बात कर रही थी, वो भी 2.5-3 साल बड़ी थी। वो लड़की क्रिश्चियन थी, लड़का ब्राह्मण था। और बाद में जब ये देखा गया कि वो लड़का इकलौता था, उसके साथ 2.5 साल लिव इन में रह लिया और कहने लगी कि शादी करो, तो लड़का और उसके घर वाले शुरू से तैयार नहीं थे। तो वो फिर मुआवजे पर बात आई, 30 लाख रुपए तक का मुआवजा भी देना तय हो गया, 15 लाख का चेक भी दे दिया, 15 लाख कैश भी ले आया। पर वो बाद में लड़की फिर कहने लगी मुझे अब 2 करोड़ मुआवजा दिलाइए। तो हमने उस केस फाइल को बंद कर दिया कि हम यहाँ पर कोई दुकान खोल कर नहीं बैठे हैं कि आप पहले लीगल रिलेशन में रहो, लिव इन में रहो, फिर आप चाहो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको पैसे दे दिए जाएं, फिर आप संतुष्ट नहीं हो, कोई आपको सलाह देता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दो। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़की बदमाशी कर रही है, तो ये इस तरह का भी मामला आया। बिल्कुल जाहिर है इस तरीके के मामले ही आयोगों में आते हैं, सुनवाई होती है, लेकिन सुनवाई में भी आप देखिए कि उदाहरण भी पेश किया जाता है कि किस तरीके से अगर युवक के खिलाफ में गलत तरीके से चार्जशीट पेश की गई हो, गलत तरीके की शिकायत पेश की गई हो, तो उस पर भी आयोग सुनवाई करती है। कई मामलों पर लड़कों पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लेकिन कई मामलों पर लड़कियों पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन शिकायतें हमेशा लड़कियों की तरफ से आती है, महिला आयोग जिसकी सुनवाई करती है। इसी तरीके का ही मामला था जिसमें युवक को अब उसके परिजनों को बाल आयोग भेजा गया। वहाँ पर इस सुनवाई से ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात होते हैं, किस तरीके के फैसले आते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।